खिदमत कोऑपरेटिव सोसाइटी आधुनी तकरीबन 3 या 4 महीने पहले शुरू हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोसाइटी का डिपॉजिट जो है तकरीबन 50 लाख रुपए है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था 3 महीने के बाद लोन दिए जाएंगे, तो आज खिदमत कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से 7 लोगों को लोन दिया जा रहा है, 10,000 से लेके 40,000 तक। तो मैं आधुनिक के तमाम अवाम से अपील करता हूँ इस आप साथ दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नशीन पर तशरीफ़ फरमा मौजूद शख्सियात और मौजूद मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका है। हम कई दिनों से जो है इस कोशिश में लगे रहे और इस कोशिश को शुरुआत देने वाले हमारे शबीर साहब रहे और उसके बाद इसाक साहब, अली सिद्दीकी साहब और तमाम मेंबरान कोशिश करते हुए आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। और इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे परवेज़ साहब वक्तन फ़ौक़्तन हमें आते रहे, मशवरे देते रहे और डायरेक्शंस किस तरह से काम करना है, उनके मशवरों से जो है हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज जो है हमारे लिए मुस्बित साबित हुआ। इसी खुशी में मैं मेंबरान से जो लोग लोन हासिल कर रहे हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे काम को देख चुके हैं, हमारी सर्विसेज को देख चुके हैं, आप लोन हासिल कर चुके हैं, आप दूसरे मेंबरान को भी बताएं ताकि वो मेंबरान भी जो है हमारी सोसाइटी से लग जाएं, हमारी सोसाइटी को जो है कुछ फ़ायदा पहुंचे और उनको हमारे से ज़्यादा जो है उनको फ़ायदा पहुंचेगा। और ऐसे ही लोग जो है एक बाय एक दूसरे जो है जुड़ते जाएंगे। आप लोगों की जो है आवाज़ हमारे लिए ज़्यादा ताकत बनेगी। हम लोग जितना भी बोलेंगे वो लोगों को जो है डाउट रहेगा, लेकिन आप जब बोलेंगे कि भाई हम लोगों ने पैसा बना था, हमको इन लोगों ने लोन दिया है और अच्छे तरीके से जो है ये वसूल भी कर रहे हैं और हम लोग भी दे रहे हैं, तो आपकी जो ज़बान होगी वो उनके लिए पॉजिटिव होगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है दूसरे मेंबरान को हमारी सोसाइटी के ताल्लुक से बताएं और हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करें और आपकी ये मदद दूसरे गरीब लोगों की भी जो है मदद करने में कामयाब करेगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया मौका देने का। खिदमत कोऑपरेटिव सोसाइटीలో డిస్పచ్ చేయడం జరిగింది। దీన్ని దాదాపు 1,20,000 దాకా డిస్పచ్ చేస్తున్నారు। దీని కొరకు నేను మొదటిగా ఆ దైవాన్ని అల్లాహ్ని కోరుకుంటున్నాను। దీని యొక్క ఎటువంటి అపాయాన్ని నేను కాపాడాలని మరియు ఆ దైవాన్ని కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను। అదేవిధంగా ఈ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ కావడానికి కారకులైనటువంటి పెద్దలకు, ముఖ్యంగా బిఎంసి బాధ్యులు, బిఎంసి అడ్వైజరీ మెంబర్స్, అదేవిధంగా ఈ ఎవరైతే మెంబర్స్ వచ్చినారో మన అకౌంట్ హోల్డర్స్ వాళ్ళకు కూడా నేను కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను। చివరిగా ఎవరైతే మీడియా సోదరులు ఉన్నారో మీడియా ముందు వాళ్ళకు కూడా నేను కృతజ్ఞత తెలుసుకుంటాను। ఎందుకంటే మీ ద్వారానే ఈ యొక్క సమాజంలో ఈ విషయం పాజిటివ్గా పోతుంది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే మిస్ అయినా ప్రతి ఒక్కరికి నేను కృతజ్ఞత తెలుసుకుంటున్నాను। దీంతో నా యొక్క విషయాన్ని जहन में हमारे अंदर ये चीज़ आनी चाहिए कि हमने जो पैसे लिए हैं वो गुड्स खरीदने के लिए ही इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग तो आपको आकर कॉलर पकड़ के पूछ तो नहीं सकते, लेकिन आपको जवाब देना होगा, क्योंकि हमारी ये जो है इस्लामी बुनियाद पर चल रही है। तो जिम्मेदारी के साथ कि आप ऐसे ही करेंगे जिसके लिए आप लिए थे। अगर हम इस किस्म से अगर जिम्मेदारी महसूस करेंगे तो हम ज़रूर तरक्की करेंगे। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो है इससे जुड़े और आज जो है इस काबिल और आपको लोन डिस्कस किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अरकान का जो अपनी गुनामुत मसरूफियत के बावजूद हम हमारी मीटिंग में शामिल होकर निर्णय करें। मैं इसके लिए
पहला लोन है ये। तो स्टार्टिंग में हम चंद दिनों के लिए वीकली वंस एक के बाद एक जितने भी एलिजिबल है उनको देंगे। जब हमारे ज़्यादा होंगे तो वीकली 2 बार पे देंगे। ज़्यादा जो लोन अप्लीकेशन लेने के बाद हमारा प्रोसेस विथिन 3 डेज डिसबर्स करने का है, चाहे वो एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। सवाल पूछ सकते हैं हमें सब कंडीशन पर आने के बाद रिजेक्ट क्यों होते। रिजेक्ट इस वास्ते होते हमारे जो कंडीशन है उसे पूरे नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम है आपने चेक दिया अपना, उसके बाद जब प्रॉमिस नोट और आपके ट्रांजेक्शन्स देख रहे, एक चेक ऐसा निकला, चेक जो है सिग्नेचर मैच नहीं हो तो हमें जो प्रमोट नहीं कर सकते। जो सिग्नेचर हमारे एप्लीकेशन पर है चेक पर भी वो सिग्नेचर हो, कोई और सिग्नेचर का चेक दे दिए तो इट इज़ अ फ्रॉड। हमारा जो पैसा है दूसरों की अमानत है, इसलिए हमने ऐसे चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। अदरवाइज नहीं लोन दिया जा रहा है जो आज के लिए 1,20,000 लोन आज डिस्कस किया जा रहा है। फिर अभी एप्लीकेशन हमारे पास है, नेक्स्ट प्रोसेस होने के बाद कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। इसी के साथ मैं आपकी बात करता हूँ, गुजारिश करता हूँ आए सामने। हम हर एक को जो है खिदमत दे रहे हैं। हमारे पास जो है कोई जो है इस तरीके का मामला పరంధాముడు పరమేశ్వరుడు పరమాత్ముడు యెహోవా సకల సుందర నామాలకు అర్హుడైన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. ఖురాన్లో ఒక వాక్యం ఉంది, బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం, కుంతుం ఖైర ఉమ్మతిన్ ఉఖ్రజత్ లిన్నాస్ తామరూన బిల్ మారూఫ్ వ తన్హౌన అనిల్ మున్కర్ వ తు'మినూన బిల్లాహ్. అంటే అర్థం, మీరు ఒక ఉత్తమ సమాజం, మీరు మానవుల కోసంగా తీయబడ్డారు, మంచిని స్థాపిస్తారు, చెడును నిర్మూలిస్తారు, దైవాన్ని విశ్వసిస్తారు. చెడును నిర్మూలించడం, మంచిని స్థాపించడం తప్పనిసరిగా చేయవలసినటువంటి ఒక విధి. ఆ విధిలో ఈరోజు ఖిద్మత్ సొసైటీ వాళ్ళు ఆర్థిక రంగంలో, బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఏ చెడు అయితే వడ్డీ వ్యవస్థ అనేటువంటి చెడు అయితే ఉందో ఆ వడ్డీ వ్యవస్థని నిర్మూలించి వడ్డీ రహితమైనటువంటి మంచి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యవస్థని స్థాపించడానికి చేస్తున్నటువంటి కృషి ఏదైతే ఉందో ఆ కృషి శ్లాఘనీయం, దాన్ని గౌరవనీయం. దాన్ని మరింతగా అభివృద్ధి జరగడానికి మనందరి యొక్క సహాయ సహకారాలు అందించవలసినటువంటి ఈ అద్భుతమైన కృషి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. దాదాపుగా గుంటూరు ఆ ప్రాంతాలలో, కర్నూలు, మిగతా అనేక రాష్ట్రాల్లోని అనేక ప్రాంతాలలో, విజయవాడ నగరాల్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తున్నటువంటి ఈ సొసైటీని మరింతగా ముందుకు తీసుకెళ్తే వడ్డీ అనేటువంటి భూతం నుంచి, వడ్డీ అనేటువంటి ఆ కల్మషం నుంచి మీ వ్యాపారాలు, ఆ డబ్బు సమస్తం శుభ్రమవుతుంది. వడ్డీ రహితమైనటువంటి వ్యాపారంలో ఆ దైవం వైపు నుంచి అనేక శుభాలు వర్షిస్తాయి. డబ్బులు ఉండడం ముఖ్యం కాదు, శుభం ఉండడం ముఖ్యం. ఆ డబ్బులలో శుభం అనేటువంటి చాలా గొప్ప విషయం. ఆ శుభాలు మీ అందరి యొక్క ఎవరైతే ఈ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతోటి రిలేట్ कमेटी के मेंबर्स और हमारे मेंबर्स जो यहाँ पर आए हुए हैं, पहली बार मैं सब लोगों को यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम सबसे। अक्सर हमारे जहन में क्या है, लोन लेने वाला और बैंक दो अलग अलग, हमें समझते हैं हमें कर्जदार लोन लेने के लिए बैंक को जा रहे हैं, बैंक हमें लोन देता उन अलग हमें अलग। लेकिन हमारा इरादा क्या है, वी आर द पार्ट ऑफ दिस बैंक, हमें जो इसके मेंबर थे हमारी बैंक है। क्योंकि बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं तो बैंक का लोन खत्म होता, ताल्लुक खत्म होता। जब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारा परमानेंट ताल्लुक है, हमें लोन एक बार नहीं बार बार लेना है, हम इसके मेंबर है, तो हमेशा हमें जुड़े हुए रहते, इसके साथ डेवलप करते, तरक्की करते। इस बार अगर आप 10,000 ले रहे हैं तो 3 महीनों बाद आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि 20,000 लें। 20,000 आपको कैसे मिलेंगे? 10,000 जो आप लोन लिए थे वो 10,000 तो आप फेड रहे, दूसरे जो रोजाना अब तक जो 100 रुपया बन रहे थे वो एडिशनल लोन के 100 रुपये, वो 100 रुपये अलग बनिए। तो आप बोल सकते हैं कि हमें 100 रुपये बन रहे थे, लोन के तो बन रहे, फिर वो क्या ज़बरदस्ती हमारे ऊपर बर्डन है? वो आपके ऊपर बर्डन बिल्कुल नहीं है।
वो आपकी जमा है। जैसे आप रखे, आपको ज़रूरत है तो आप जब भी ले सकते, आज रखे दूसरे दिन ले सकते। उससे होता है कि आपको वो अकाउंट आपका अपना रहता, जब चाहे निकाल सकते हैं, जब चाहे रख सकते हैं, और आपका खास अकाउंट है। लेकिन हमने ये पता चलता है कि तुम्हें हमारे कर्जदार नहीं बल्कि हमारे मेंबर है, उसके बजाय सिर्फ हमारा ताल्लुक खर्च से रहा, पैसे दे रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, हमें सिर्फ लोन लेने तक रहा, तो हमें बैंक के मेंबर्स महसूस नहीं होते कि कर्जदार और बैंक का ताल्लुक है। ये हमारी जो कोशिश थी, हमें जो है हमारे जो भी बुजुर्ग इससे पहले जो शुरू करे उसे कामयाब बनाए, हमारा इसमें कोई हक नहीं, लेकिन सिर्फ उनसे हम लोग जुड़कर आप लोगों से जुड़े हुए हैं और आप हमसे जुड़ रहे हैं। तो अभी बता रहे थे, मुझे भी अभी पता चला कि निज़ामाबाद करीमनगर में जो है जो 10,000 से शुरू होने वाला लोन था 5-5 लाख तक पहुंच चुका है। ये उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी मेहनत है, जुड़ना है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, डिले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जाहिर है बैंक की जो पॉलिसी रहती कट कर देते, डिले कर दे। बाद में जो है दूसरे जो अच्छे लोग रहते हैं उनसे जुड़ते, जो लोग जो है इस किस्म से अगर सताना शुरू करें तो उनको दूर कर देते। तो ये आम बैंक की तरह नहीं है, ये आपसे फ़ायदा लेना नहीं चाह रहे, ये मिनिमम सर्विस चार्जेस पर एक दूसरे की मदद करके हम तरक्की देकर आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो आप दूसरी बैंकिंग की तरह न लें, बल्कि आप ऐसा महसूस करें कि अपना इदारा है, इसमें जो है अपनी बचत भी रखें, दूसरों को भी तरगीब दें। इससे जो है हमारा साफ तौर पर बता रहे थे कि हमारा कंज्यूमर गुड्स लोन है। करने के लिए हम पैसा नहीं दे रहे, आपको बिजनेस करने के लिए आपका जो बिजनेस का सामान है उस सामान को खरीद के आपको दे रहे हैं। एक्चुअल मुराबाहा प्रोसेस ये होता है। इसके तहत इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हम जो है काम कर रहे हैं। इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये गुंजाइश है कि हम अपने मेहमान के साथ इस तरीके का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लेन देन कर सकते हैं। तो इसमें जो है मुराबाहा प्रोसेस में एक्चुअल चीज़ ये है कि आप लोगों का एक बिजनेस है, किसी का फ़ोन, किसी का जो है स्मार्टफोन मोबाइल शॉप है, उनको जो है 10 मोबाइल्स की ज़रूरत है। वो 10 मोबाइल की कीमत है, ये ईच मोबाइल 10 लाख रुपये, 10 मोबाइल की ज़रूरत है 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये ये सैमसंग के गैलेक्सी S5 10 मोबाइल्स चाहिए मुझे, ईच मोबाइल 10,000 रुपीज़ कीमत है, उनके एक कोटेशन दोनों हमको देते हैं। वो कोटेशन के तहत हम क्या करते हैं, अमाउंट रिलीज़ करते हैं आपसे। अब वो एक्चुअल में क्या है कि वो 10 मोबाइल हम मार्केट को जाके होलसेल मार्केट से खरीदी करके आपको आपके हवाले करना है। उस पर हम लोग अपना 4% सर्विस चार्ज या उसको प्रॉफिट दो भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। तो हम 1 लाख रुपये आपको दे रहे थे, 1,04,000 रुपये आपसे, 1,04,000 रुपये में ये 10 मोबाइल आपको 100 वर्किंग डेज के लिए इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, 100 वर्किंग डेज डेली बेसिस पे। तो ये होता है मुराबाहा प्रोसेस। अब चूँकि अगर मैं 10 मोबाइल्स मैं मेरे होलसेलर के पास से लाऊं, या फिर आपका होलसेलर कौन है मैं आपसे पूछूं, आपकी सीक्रेट मोबाइल हो, या फिर हम जो है हमारे पास मेंबर जो है कई सेगमेंट के मेंबर हैं, किराना शॉप वाले भी हैं, ऑटोमोबाइल वाले भी हैं, और जो है रेडीमेड गारमेंट्स वाले भी हैं। तो इतना स्टॉक हमारे पास हर चीज़ का नहीं है, स्टॉकिस्ट नहीं हम लोग। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चूँकि इस सोसाइटी के आप जो पैसा दिए थे वो पैसे से 10 मोबाइल जो मैं बोला था वो लेके आया हूँ, आप आइए और वेरिफिकेशन करिए। तो हमारे मैनेजर आपके पास आएंगे, आके जो है आप जो माल खरीदी करें 10 मोबाइल जो कोटेशन में दिए थे वही मोबाइल लिए या नहीं लिए वेरीफाई करेंगे उन्होंने। वेरीफाई करने के बाद आपका जो किया है, और फ्यूचर में भी इंशाअल्लाह रीपेमेंट के मामले में भी आप लोग बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जमात इस्लामी हिंद आंध्र प्रदेश और हमारे ब्रांच मैनेजिंग कमेटी के सदर अब्दुल हकीम साहब और मेम्बरान और इस खिदमत सोसाइटी अदोनी के मेंबर्स सभी के अर्ज़ गुजारिश में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मुझे ये बड़ी खुशी महसूस हो रही है, मेरा अदोनी का ये दूसरा दौरा है। पहले दौरे में मैं आके यहाँ पे सब लोगों को ट्रेन करके एक ओपनिंग से पहले सेटअप हुआ था, आज से 3 महीने से ज़्यादा हो गया।
और जिस तरीके से हम लोग अपना एक प्रोसेस के तहत आप लोगों से वादा किए थे कि आपके 3 महीने की डिपॉजिट के बाद हम आप लोगों को इंटरेस्ट फ्री मुराबाहा के तहत हम आपको आपके बिजनेस के लिए बिजनेस गुड्स लोन की सहूलत फराहम करेंगे। और उसी का वो आज दिन है। इसमें हमारे को टोटल 18 एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं अभी, और हम इसमें से जितने डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए उनको आज हम लोन डिस्बर्समेंट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ से और भी एप्लीकेशन हमारे ट्रेनिंग सेल आते रहेंगे और हम डिस्बर्स करते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 3 महीनों में अब तक 50 लाख रुपए की डिपॉजिट हमने यहाँ पे हमको वसूल हुई है मेम्बरान के ज़रिए से। तो ये एक बहुत अच्छी निशानी है एक ब्रांच की कि इतना वक्त में हम इतने डिपॉजिट्स यहाँ से कलेक्ट कर सकें। तो आप लोगों की इसकी मुबारकबाद जाती है, मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूँगा। और बफिया को हिसाब साहब में आप लोगों के सामने और दूसरे प्रोग्राम्स के ज़रिए से पूरे तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं खिदमत के। मैं उन चीज़ों में फिर रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इस मौके पे जो लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो आपको भी जानना ज़रूरी है। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। बस जो ये लोन हम देते हैं, ये लोन बिजनेस करने वाले लोगों